कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 मौसमियात के करीब रेंजर्स वर्कशॉप के करीब दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में फायरिंग और धमाके की आवाजें सुनी गई। पाकिस्तान के कई शहर 2 दिनों से जलजलों की जद में। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मियांवाली, पेशावर, एबटाबाद, सवात, चमन और पशीन शाम 6:30 बजे 5.9 शिद्दत के जलजले से लरज उठे। मरकज कोहे हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान और जेर ज़मीन गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जुम्मे को भी बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल, कोहलू और बार खान समेत कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। पेशावर में जलजले से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी लरज उठी। स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में जलजले से नुकसानात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। जल्द सेहतियाबी की भी दुआ। वेनेजुएला में जलजले से अमवात की तादाद 1430 हो गई। 3238 जख्मी। मलबे तले अब भी बड़ी तादाद में लोगों के फंसे होने का खदशा। गुज़िश्ता रोज तक 50,000 लापता अफराद का इंतलाश कराया गया। मुल्की वसाइल इमारतों का मलबा हटाने के लिए कम पड़ गए। बैरून मुल्क से 1600 इमदादी कारकुनों की आमद। मजीद 16,000 गैर मुल्की रेस्क्यू एहलकार जल्द पहुंचेंगे। वेनेजुएला में जलजले के 72 घंटे बाद खातून को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। इमदादी कारकुनों ने खातून को निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आबरे हुर्मुज़ में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिजाई बमबारी कर दी। अमेरिकी फौज ने ईरान के जजीरे सिरेक में ड्रोन स्टोरेज और रडार तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन ने ईरान पर ड्रोन हमले का इल्जाम लगा दिया। जवाब देने का हक महफूज होने का इंतबाह। ईरान ने अमरीकी हमला MOU की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आबने हुर्मुज़ में गैर मिजाज रास्ता इख्तियार करने वाले कार्गो जहाज पर इंतबाही फायरिंग की गई। तर्जमान पासदारान इनकलाब ने मफाहिमती याददाश्त की शेक 5 याद दिला दी। ईरानी बहरिया और फिजाइया ने सिरेक पर अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। ईरान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और ऐसे मकाम पर होगा जिसका इंतखाब ईरान खुद करेगा। ईरानी अफवाज ने वाज़ेह कर दिया। ईरान को मफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार से इख्तिलाफ है तो फ़ोन पर राब्ता करें। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से मिलेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का सोशल मीडिया पैगाम। इससे कबल सदर ट्रंप ने आबने हुर्मुज़ में कार्गो जहाज को निशाना बनाना सीज़ फायर MOU की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार देकर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। आबने हुर्मुज़ में एक और कार्गो जहाज पर नामालूम सिमत से प्रोजेक्टाइल आ लगा। जहाज की ब्रिज को नुकसान पहुंचा। खलीज ओमान में 3 रोज के दौरान दूसरे बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बहरी जहाज गैर मिजाज रास्ते इख्तियार करने का खतरा मोल ना लें। अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मशवरा। अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान हमला कर दिया। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। रहबर आला की मुशीर मोहसिन रज़ाई का इंतबाह। नाकाम अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात के उसूलों का एहतराम करते हैं, न जंगबंदी के वादों की पासदारी करते हैं। सरबरा ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने अमन के लिए मस्बत किरदार जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन की तारीफ। With Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts
with the support of brotherly and friendly countries, led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दे दिया। पाकिस्तान दुनिया में पीस मेकर बनकर उभरा। ईरानी सदर के दौरे से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ का अमन मुआहिदे के लिए अनथक कोशिशों पर फील्ड मार्शल को एक बार फिर खिराज तहसीन। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। PSNS रहबर कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 जुलाई की शाम तेहरान पहुँचेंगे। खामनाई की तदफीन 3 जुलाई को होगी। शहबाज शरीफ 4 जुलाई को तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात भी करेंगे। लबनान इसराइल जंगबंदी फ्रेमवर्क मुआहिदे के खिलाफ लबनान में मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस से झड़पें, मुश्तइल मुजाहिरीन ने अमलाक को आग लगा दी। बैरूत में सरकारी अहलकारों की मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। हिजबुल्लाह ने अमरीका, इसराइल और लबनान जंगबंदी फ्रेमवर्क मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में तय पाने वाला मुआहिदा जिल्लत आमेज, शर्मनाक और लबनानी खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी के मुतरादिफ करा। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने मज़ाहमती तंजीम को गैर मुसल्लह करने की शर्त सख्ती से रद्द कर दी। वाशिंगटन मुआहिदे के बजाय अमरीका ईरान MOU पर अमल दरामद का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खारान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 जून को किए गए। मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर पेशगी इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। खारान में फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। धमाका खेज मवाद, गोला बारूद, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। आलमी मंडी में कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे और पेट्रोल पर 39 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रहेगी। कीमत में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी। शहरियों का आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का रिलीफ देने का मुतालबा। महीने के अंदर अंदर जो है तकरीबन $30 तक, बल्कि शायद $35 तक कम हुआ है। और लास्ट नाइट जब मैंने देखा तो वो तकरीबन कोई $69 पर बैरल था। पेट्रोल की जो कीमत है वो हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये कम करे, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन गिर रही है। की भी बचत करें ना, और इस रेट को कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि 250 या 200 तक ना। लोग खाम तेल नहीं, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मंडी की कीमत ऑयल रिफाइनरीज के लिए होती है। हुकूमत ने अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत 200 रुपये और पेट्रोल के नर्ख 155 रुपये फी लीटर कम कर दिए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में मछली मंडी का मंजर, मरियम औरंगजेब की जानिब से ऑपोजिशन के नारों का जवाब देने ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हंगामे के बाद इजलास से वॉकआउट। ऐवान ने आइंदा बजट और 339 खरब 67 अरब रुपए के 131 मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सिक्योरिटी गार्ड को असेंबली बुलाने पर माजरत कर ली। गुज़िश्ता रोज स्टाफ से झगड़ा करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन पर असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना अपनी गलती तस्लीम कर लिया। कायदे ऐवान ने जो काम किया ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर का इजहार बरहमी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि एडवांस पेमेंट करने पर बीआरटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया। बहुत आसान था, बीआरटी मंसूबा ना बनाते। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। अंदरून सिंध सूबाई हुकूमत की बनाई हुई सड़कें विफाकी जेर इंतजाम नेशनल हाईवे से बेहतर करा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि कच्चे के इलाके नो-गो एरिया बने हुए थे, लेकिन पुलिस ने इलाके क्लियर करा दिए। सिंध असेंबली में कहा कि इन इलाकों को हमें सेहत और तालीम की सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ का बिलियन ट्री मंसूबा तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है, कोई मंसूबे का कोई छोटा सा हिस्सा ही दिखा दें। मरियम औरंगजेब के बाद कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग से रेस्टोरेंट का मालिक जाँ बहक। वाक़ये के खिलाफ लवाहिकीन और ताजरों का शदीद एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। बलूचिस्तान के शहर दश्त में गाड़ी पर फायरिंग। कराची का रिहायशी शहरी जाँ बहक, बीवी जख्मी, 2 बच्चियां महफूज रहीं। कराची से कोयटा जाते हुए खानदान रास्ता भटक कर दश्त पहुंच गया था। ओकाड़ा के कस्बे जंदराका में घर से 3 बच्चों और खातून की लाश मिली। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। जाँ बहक होने वालों में 42 साला खातून, 7 साला 2 जुड़वा भाई और 10 साला बच्ची शामिल। लाहौर में मदरसे के उस्ताद का मुबैना तशद्दुद। भावलनगर का 12 साला बच्चा 8 रोज बाद जिंदगी की बाजी हार गया। कारी के तशद्दुद से बच्चे के हाथों और टांगों की हड्डियां टूट गई थीं। अहले खाना भावलनगर में इलाज कराते रहे। इंतकाल के बाद पुलिस को इत्तला दे दी गई। पुलिस ने बच्चे की तदफीन रुकवाकर मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वालिद की मदय्यत में वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 18 साला मिसबा की मौत के केस में पेशरफ्त। अदालत के हुक्म पर पुलिस सर्जन कराची की सरबराही में मकतूला मिसबा की कब्र कुशाई। सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट में मौजूद। कब्र कुशाई के बाद मेडिकल मुआयने और शवाहिद हासिल किए जाएंगे। मकतूला मिसबा के अहले खाना ने शोहर पर मुबैना तशद्दुद के संगीन इल्जामात आयद किए थे। नौशहरा में पुलिस ने मुबैना ज्यादती का शिकार बच्चे के वालिद को ही हवालात में बंद कर दिया। मुशीर वजीर आजम इख्तियार वली के नोटिस पर रिहाई। डीपीओ पर राजीनामे के लिए दबाव का इल्जाम। टीएनएस रहबर कराची में पुरवकार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उमर मुख्तार के लिए एजाजी शमशीर। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की ऑफिसर कैडेट अलवीरा हमजा के लिए कमांडेंट गोल्ड मेडल का एजाज। अकेडमी मिडशिपमैन का एजाज हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। वजीर आजम ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर इत्तलात समेत आला हुकाम की शिरकत। बालाई इलाकों में बढ़ती गर्मी से ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार बढ़ गई। गिलगित के दयामर थोर गांव में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर, वाटर चैनल्स और सड़कें मुतासिरीन को खैमे और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचा दिया गया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया। यूरोप में गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। सिर्फ स्पेन में 21 जून से अब तक 327 अफराद हलाक।
फ्रांस और बरतानिया में दर्जा हरारत अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। जर्मनी और फ्रांस की सड़कों और पार्कों में आने वाले शहरियों पर मसनूई बारिश बरसाई गई। पुलिस की वाटर कैनन्स के जरिए छिड़काव। रूस और जापान की मुश्तरका फिजाई पेट्रोलिंग। मशरकी चीन और जापान के समंदरों की फिजाई हदूद में मिसाइल बरदार तैयारे ने भी पेट्रोलिंग में हिस्सा लिया। किसी मुल्क की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। रूसी वजारत दिफा ने तफसीलात जारी कर दी। रूस का यूक्रेन पर हमला, 3 अफराद हलाक। सरकारी तवानाई कंपनी पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। तनसीबात को नुकसान पहुंचा। प्लांट पर पैदावार का काम रोक दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स सीजन 2026-27 का ऐलान कर दिया। सीजन का आगाज अगस्त से होगा। डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स सितंबर से शुरू होंगे। डिपार्टमेंटल टीमों की सालाना फीस में इजाफा। ग्रेड 1 की फीस 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर। खिलाड़ियों के माहाना मुआवजे की भी कम से कम हद मुकर्रर कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। नॉकआउट मरहलियां देना चाहते थे ईरानी कप्तान आबदीदा। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। उस्मान दम्बेले ने शानदार हैट्रिक करते हुए नॉर्वे की डिफेंस लाइन तहस नहस कर डाली। पेरिस से अमेरिका तक फ्रांसीसी शायकीन का जश्न। T20 वर्ल्ड कप में 4 शिकस्तों के बाद कौमी विमेन टीम की पहली कामयाबी। नेदरलैंड्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 126 रन बनाए। जवाब में नेदरलैंड्स 89 रन पर ढे।